दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक कहावत बहुत ही ज्यादा कुख्यात है, घर का भेद ही लंका ढाए। ऐसी ही कहावत सिर्फ और सिर्फ विभीषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विभीषण ही नहीं, मंदोदरी भी थी रावण की मृत्यु की असली वजह। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये खास वीडियो। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु का तत्कालीन प्रमुख कारण विभीषण थे, परंतु ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है। रावण की मृत्यु युद्धभूमि में हुई थी, परंतु यही उसके अंत का सत्य नहीं है। उसकी मृत्यु अनेक प्रकार के श्राप तथा विनाश को अंजाम देने वाली घटनाओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु का तत्कालीन प्रमुख कारण विभीषण थे। उन्होंने ही श्री राम को यह रहस्य बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस रहस्य के उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई और उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। परंतु यह कथा सिर्फ इतनी ही नहीं, इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है। उसने ही वह रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। ये कथा प्रारंभ होती है एक वरदान से। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने वरदान में अमरता मांगा। ब्रह्मा जी विवश थे। वो बोले, किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, कोई और वरदान मांग लो। परंतु रावण अपने हट पर अड़िग रहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और बोले, तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी भी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण प्रसन्न मन से घर आ गया। उसने गुप्त रीति रिवाज से वह तीर अपने सिंहासन के पीछे एक खंबे में छिपा दिया। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो विभीषण ने यह रहस्य उजागर किया कि उस खास किस्म के तीर से ही रावण का वध किया जा सकता है। परंतु वे जानते नहीं थे कि वह उक्त तीर कहाँ है। यह रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। वो एक ज्योतिषी का वेश धारण कर लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा के दिए उस तीर से ही रावण को संकट है। मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंबे के पीछे सुरक्षित है। तीर का स्थान मालूम करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए, तीर लाकर श्री राम जी को सौंप दिया और उसी तीर से भगवान ने रावण का वध किया। इस प्रकार ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। दोस्तों, खैर, अगर पूर्ण रूप से रामायण को देखा जाए तो रामायण में इस बात के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन रामायण के भी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं और अलग अलग पुस्तकों के रूप में उनको वर्णित किया गया है, गठित किया गया है। ऐसे में भी हमने ये जानकारी इंटरनेट, साथ ही साथ पुरानी रामायण को पढ़कर ही आपको सुनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।